अमल, पता है क्या, हमें ऐसा लगता है कि तुमने कसम खाई है हमारी हर बात पे इनकार करने की। मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करती हैं। मुझे नहीं जाना अमेरिका। वैसे भी मैं वहां पे बोर होती हूँ, आप जानती है ना, मेरा बड़े अब्बा की तरफ बिल्कुल दिल नहीं लगता। अमल, उनके घर की पहली शादी है बेटा। मामा, मुझे उनकी शादियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी वहां की शादियां बहुत बोरिंग होती हैं। बेटा हर बात पे जिद क्यों करती हो? तुम्हें पता कि आजकल के हालात कैसे हैं? ऐसे में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। सफदर, मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूँ। अब आप इसे राजी करें। लेट नाइट फ्लाइट है हमारी, वैसे ही वक्त कम है, मुझे पैकिंग भी करनी है। समझाएं इसे। बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, मैं किसी हाल में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जा सकता। तुम चाहो ना चाहो, तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा, बस। अच्छा ठीक है, आप मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते ना, तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और मेरी भी जान छूटेगी। बीबी जी, साहब ने नाश्ता कर लिया है, वो आपका पूछ रहे हैं। ठीक है। ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि तुम्हें किसी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ? बस मैं रिसर्च करी थी कि हल्का 103 में क्या बड़े बड़े मसाइल हैं। पिछले 20 सालों में वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल्स में ना तो जदीद आलात हैं और ना ही मरीजों के लिए आरामदा बिस्तर्स, और जो इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद है वो काबिल रहम है। इसके अलावा मेरे वहाँ के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात हुई है। वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके माशी हालात ऐसे हैं कि वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा है कि मैं शाहनवाज शाह से बात करूंगी और वो पर्सनली आकर वहाँ विजिट भी करेंगे। तुम एक काम करो कि उन सबकी स्कॉलरशिप इनरोल करवा दो। नहीं, आप वहाँ खुद जाएंगे और नौजवानों से मिलेंगे भी, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। जो काम आपने पहले नहीं किए अब वो आपको करने होंगे। और उस इलाके का जो मेन रोड है वहाँ हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि रोड सारा का सारा टूटा हुआ है। न जाने कितने बेगुनाहों की जान जाती है। तो मैं सोच रही थी कि हमें वो रोड बनवाना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। मैं बिजी हूं, लेकिन ये भी जरूरी है। देखता हूँ, जाता हूँ उनसे मिलने। अपने स्केड्यूल के हिसाब से टाइम देख लें, आप कब विजिट कर सकते हैं। नाश्ता लगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भी जान, शुक्रिया। मैं बस ऑफिस जा रहा था तो आपसे एक जरूरी बात करनी थी, सोचा बात करता हुआ जाऊं। हाँ कहो, खैरियत है ना? घर में सब ठीक है? जी बीजन, आपने मुझसे वादा किया था कि राफे और रूज को लेने आएगा। तुम्हें परवीन ने बताया नहीं कि वो गया था रूज को लेने? मगर जी पता है मुझे, सारी बात पता है मुझे। अपनी बीवी और बेटी को शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। परवीन का भी अच्छी तरह अंदाजा तो होगा आपको, और वैसे भी बेटियां तो माओ की परछाई होती हैं। फिरोज, तुमने एक अच्छे शौहर, एक अच्छे बाप का किरदार बखूबी निभाया है। तुम यकीन जानो, मैं इन दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए जो कुछ कर सकती थी वो मैंने किया, क्योंकि रूज भी मेरी अपनी बेटियों की तरह है और तुमसे बेहतर ये बात कोई और नहीं जान सकता। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। शायद मैं इसके अलावा इस वक्त और कुछ कह नहीं पाऊंगा। फिरोज से क्या कर रहे हो?
मैं बहुत टूट चुका हूँ बीजान, और शायद बहुत बेबस भी, मगर मैं अपनी बेटी का घर टूटते हुए नहीं देख सकता। अल्लाह ना करे फिरोज, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं तो हर वक्त राफे को भी यही समझाती रहती हूँ कि बेटा आप सब्र और बर्दाश्त से काम लो, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि उरूज में बर्दाश्त की बहुत कमी है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने परवीन के साथ सारी जिंदगी किस तरह गुजारा किया है, और तुम्हें ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि परवीन की बहुत सारी आदतें उरूज में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से शायद उसकी बर्दाश्त इतनी कम है। आप बस मेरे कहने पे उरूज को एक मौका और देते हैं, और शायद ये मौका भी आखिरी होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये घर बना रहे, और अगर ऐसा ना हुआ जैसा मैं और आप सोच रहे हैं, तो फिर इतने कमजोर रिश्तों का आपस में इस तरह बंधे रहना दोनों के लिए ठीक नहीं। क्या मतलब फिरोज, ये तुम क्या कह रहे हो? वो सब मैंने सोच रखा है, वक्त आने पे बताऊंगा आपको। खुदा हाफिज। कैसी हो अमल? मैंने सोचा कि मामू मानी तो घर पे है नहीं, तो तुमसे पूछ लूँ, अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरुनिसा, मेरू, ठीक। मैं सोच रहा था कि आज हमें अमल से मिलने जाना चाहिए। खैरियत? हाँ, तुम्हें पता तो है वो कितनी लापरवाह है, और मामू मानी भी घर पे नहीं है, अकेली है वो घर पे, पता नहीं कहाँ होगी। अगर अकेली है फिर तो हमें पूछने जाना चाहिए। चलो एक काम करो कि तुम फिर तैयार हो जाओ जाके, मैं भी रेडी होकर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ठीक। तुम अभी और इसी वक्त उरूज को वापस इस घर में लेकर आओगे। अगर तुम उसे नहीं ला रहे हो तो फिर तुम भी अकेले रहो, मैं जा रही हूं सादिया के घर। जब तक उरूज वापस नहीं आ जाती मैं भी वहीं रहूंगी। मामा आप भी मामू की बातों में आ गई। आपको तो पता है ये खूनी रिश्ते खत्म नहीं होते। राफे, मैंने जिंदगी में कभी फिरोज को इतना अपसेट नहीं देखा जितना वो यहां से गया है। मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूं उसके लिए। आप टेंशन ना लें, मामू कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे मामा। ठीक है राफे, अगर तुम उरूज को लेने के लिए नहीं जाओगे तो तुम आज के बाद मुझे भी इस घर में नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है, मैं फिर वही कर लेता हूँ जो हमेशा करते आया हूँ, क्योंकि आप तो ये चाहती है ना कि मैं आपकी बात सुनूं। तो फिर जाओ, आज ही उसे वापस इस घर में लेकर आओ। चेंज क्यों कर रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। नहीं, वो इसका बटन नहीं है। मैं लगा देती हूँ। मेरुनिसा,
अनिल देखो ये क्या हुआ? मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, तुम प्लीज मेट को कह दो कि ये दोबारा लगा दे। शर्ट तो मैंने खुद प्रेस करवाई थी, बटन टूटा हुआ तो नहीं था। तुमने खुद करवाई थी? नहीं, मैं लगा देती हूँ। एक सेकंड। हटो। अच्छा सुनो, अब मैं सोच रहा था कि अब इस बटन का क्या करना है जो पहले से लगा हुआ था। देखो बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। मैंने उरूज को समझाने की बहुत कोशिश तो की है, और मैं उम्मीद भी यही करता हूं कि जो कुछ तुम दोनों के दरमियान होता रहा वो आइंदा ऐसा ना। मैं बस उरूज को समझा रही थी। आपने राफे से बात कर लिया ना? मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। मैं चलती हूँ। सुनो, अब घर बसाने की कोशिश करना, और मुझे उम्मीद है जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करोगे। और हाँ, एक बात और, कोशिश ये करना कि मुझे तुम्हारी तरफ से दोबारा कोई शिकायत ना मिले, क्योंकि फिर शायद मेरे बस में भी कुछ ना हो। जाओ, शाबाश। जाओ। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है खुदा का। शुक्र है ये मामला तो हल हुआ। और ये भी शुक्र है कि भाभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई, वरना राफे उनको देख के मजीद अकड़ जा। हाँ जी, सब बिल्कुल रेडी। वो स्पीच की आप फिक्र ना करें।
मैंने गो थ्रू कर ली थी। जी ठीक। जी ठीक। क्या हुआ, स्पीच रेडी हो गई आपकी? हाँ, स्पीच बिल्कुल रेडी है। मैं एक बार गो थ्रू कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा तुम भी देख लो। ठीक है, बोल के बताएं। अभी? हाँ, अभी। यहाँ पे? आप लोगों का जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि जो कदम हमने उठाया है आप लोगों ने उसमें हमारा साथ दिया। इस एनजीओ को बनाने का मकसद सिर्फ बच्चों की तालीम और अच्छी परवरिश नहीं है, बल्कि उनको इस काबिल बनाना है ताकि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, इस मुल्क को संवारने के लिए काम कर सके, इस मुल्क का नाम रोशन कर सके। उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे जहां पर वो तालीम हासिल कर सकते हैं, हुनरमंद बन सकते हैं। तो सर, क्या आपने यूथ की वेलबींग के लिए भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने के बारे में सोचा है? जी बिल्कुल। हमारी यूथ ही हमारे मुल्क का सरमाया है, और मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि अगर हम अपने मुल्क को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी यूथ को काबिल बनाना है। उनकी तालीम पर तो फोकस किया जा रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि जो नौजवान हमारे मुल्क के दूसरी डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उनको हम अच्छे प्लेटफॉर्म दें ताकि वो ना सिर्फ हमारे मुल्क में रहते हुए बल्कि बाहर जाकर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सके। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरा निस्सा? आप कैसे हैं सर? आई एम गुड माशाल्लाह भाई। मुझे आज तुम्हें देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है, और तुम्हारे भाई की मौत की खबर का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि तुम एक मजबूत औरत हो, और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अभी तक एलोनिम एसोसिएशन में इतनी एक्टिव हो। सर, ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती ही रहती हैं। कुछ मुश्किलात आपको अंदर से तोड़ देती हैं, और कुछ मुश्किलात आपको पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देती हैं। और फिर हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को आगे तो बढ़ते ही रहना चाहिए। वेरी राइट मैरोनेसा, तुम्हारी इन्हीं बातों का असर
तुम्हारे हस्बैंड के स्पीचेस में छलकता है। मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी किन हालात में हुई है, लेकिन मुझे अंदाजा था कि तुम अपनी पर्सनालिटी से लोगों को बदल सकती हो। और यही वजह है कि आज शाहनवाज शाह जितने भी अच्छे काम कर रहा है, आई एम श्योर उन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जी अब खैर सर, मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाह रही थी। हाँ शो, व्हाई नॉट। बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा काम करना चाह रही हो। एंड इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारे और शाहनवाज शाह के किसी काम आ सकूं। सर, शाहनवाज चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार का अरेंज किया जाए जिसमें स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया जाए। वो चाहते हैं कि नौजवान नस्ल को तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है बेटा। मैं यूं करता हूं कि मैनेजमेंट से आज ही बात कर लेता हूं एंड आई विल मेक श्योर कि सेमिनार के लिए हम डेट लॉक कर लें। इनफैक्ट मैं इस पे वर्किंग आज से ही शुरू कर देता हूं। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा और शाहनवाज शाह का करना है, जो तुम लोग इतनी हमदर्दी रखते हो स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स ग्रेट। अब मुझे इजाजत दें भाई, मैंने जाके बहुत सारे काम करने हैं एंड इंशाल्लाह आई लेट यू नो विद द डेट। जी जी, थैंक यू। मेहरुनिसा, जी, थैंक यू। किस लिए? तुमने जो मुझे स्पीच लिख कर दी थी ना, उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। बहुत दुआएं मिली है मुझे लोगों से और ट्रेंडिंग पे है इस वक्त। ये स्पीच ट्रेंडिंग पर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने लिखी थी, बल्कि ये ट्रेंडिंग पर इसलिए है क्योंकि तुमने जो भी कहा वो दिल से कहा था और जो भी बोला वो सच बोला था। तुमने वाकई बहुत अच्छी स्पीच दी है शाहनवाज। थैंक यू। हाजरा, हाजरा, पता नहीं एक तो ये सब के सब कहाँ चले जाते हैं। हाजरा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? हाँ, वो पाँव में मोच आ गई। उठो उधर। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। ओके, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। आओ। मोच तो बिल्कुल मामूली सी है, मैंने मेडिसिन लिख दी है, तो शाम तक आप इंशाल्लाह चलने फिरने लग जाएंगी। जी, मुझे तो पता भी नहीं लग रहा कि मुझे चोट लगी हुई है। मतलब पेन बहुत ही कम है। पता नहीं शाहनवाज ने आपको क्यों तकलीफ दी है। इट्स ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। डॉक्टर, क्या हुआ मेहरुनिसा को? ज्यादा परेशानी की कोई बात तो नहीं? पाँव पे हल्की सी मोच आई है, मेडिसिन खाएंगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। फिक्र की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। मेहरुनिसा, क्या करती है तुम? अपना ख्याल नहीं रख सकती? आई एम ओके। क्या हुआ है? बस। अच्छा, कुछ खाया तुमने? नहीं खाया होगा तुमने। रुको।
लेकिन कैसे? मेरी बात करना उनसे, सब्र करो। अभी कॉल करने की जरूरत नहीं है, उसे आराम करने दो। अरे भाई भाभी, सीधी सी बात है, बेटियों का घर है, आप सदका दिया करें खुले हाथ से ताकि बलाएं टल जाएं। मैंने सुना है अंडे का सदका सबसे अच्छा होता है, पर महंगे भी हुए हैं बहुत। हाँ, सदका तो देती रहती हूँ, बस जो खुदा को मंजूर। मुस्कान बेटा, जाओ अंदर से मेरा पर्स ले आओ, मैं सदका निकाल दूं और फिर 2 रकात नफिल अदा करूंगी। अल्लाह ताला मेरी बच्ची की हिफाजत करे। जाओ ना, सुन नहीं रही? जी अम्मी। डाको छोड़ रखा है इस औरत ने, मजाल है जो अल्लाह वास्ते 1 रुपया भी निकले। पक्का कफन में जेब लगवाएंगे भाभी। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, ये लो सूप पियो। शाहनवाज, मेरा दिल नहीं है अभी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेहरुनिसा। अच्छा ठीक है, मैं खुद पी लूंगी। मेरे पाँव में मोच चाहिए, हाथ में नहीं, मुझे दे। मेहरुनिसा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बहस करने नहीं बैठा। तुम कभी मेरी नहीं सुनती, आज तो मान लो मेरी बात। साहब जी, अमल बीबी बुला रही हैं। उनसे क्या वेट करें, मैं आता हूं। क्या सिर्फ तुम्हारा फर्ज है मेरा ख्याल रखना? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता? पर मुझे हुआ क्या है, एक मामूली सी मोच ही तो है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शाहनवाज, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम फाइन। और देखो, ये मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, जस्ट बाय द वे। मैं थोड़ा रेस्ट करूँ? हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा तुमको, तुम रेस्ट करो। ओके, आई एम लीविंग। ओके। अम्मी, बीजान का रवैया मेरे साथ आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या हो गया उरूज तुम्हें? थोड़ा तो सब्र किया करो। खुदा का वास्ता है, इन फजूल बातों को लेके अपने मियाँ से लड़ाई मत कर लेना। और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि अपने बारे में सोचो, इन सारी फजूल बातों को दफा करो। अपनी और राफे की नई जिंदगी शुरू करो, फैमिली बनाओ बेटा। और तुम्हें पता है, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तो तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा, ना बीजान और ना ही सादिया। अम्मी, जब शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत ही ना हो ना, तो औलाद या किसी और बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। और राफे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, पूरा दिन ऑफिस में रहता है और ऑफिस से आने के बाद अपनी माँ के पास जाके बैठ जाता है। आपको मैं बता नहीं सकती मैं किस तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। खुदा के लिए अपनी इस मनफी सोच को बदलो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तुम्हें दिन रात समझा रही हूँ कि अपनी फैमिली शुरू करो। और यकीन करो, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तो राफे सारा दिन उन्हीं में मगन रहेगा। फिर उसे टाइम ही नहीं मिलेगा कि जाके अपनी माँ के पांव दबाए और उसके पल्लू में छुप के बैठे। समझती नहीं हो बात को। और खुदा के लिए राफे को भी इस बात पे आमादा करो, उसे समझाने की कोशिश करो। जब तक मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, रिश्ते मजबूत नहीं होते। और तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हारी औलाद हो जाए। आगे तो तुम्हें कोई और समझा नहीं सकता कुछ। ठीक है अम्मी, मैं सोचती हूँ इस बारे में। खुदाफिज। तुम लोगों को अब अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए।
उरूज से बात करो और अब जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा। एक बात बताएं मामा, आपने कभी अरूज को गौर से देखा? कभी भी वो आपको नॉर्मल लगी है? क्योंकि मुझे तो आज तक नहीं लगी। उससे सवाल कुछ पूछो, जवाब कुछ देती है। और आप चाहती हैं कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ अपनी सारी जिंदगी कैद कर लूं जिसके साथ मेरी कभी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है। ऊपर से आप बच्चे की बात कर रही हैं। आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि वो एक ऐसी लड़की है जो बात बात पर लड़ाई के बहाने ढूंढती है। फिर क्या बदलाव आएगा हमारी जिंदगी में जब तक वो खुद को नहीं बदलेगी? कैसे ठीक हो सकती है हमारी जिंदगी? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो राफे। ये आखिरी कोशिश करके देख लो, हो सकता है कि तुम दोनों का रिश्ता बच जाए। प्लीज। यहाँ क्यों बैठे हो? चाय। थैंक यू। ऑफिस नहीं जाना आपको? इस वक्त तुम मेरे लिए ज्यादा जरूरी है मेरे से। थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम ऑफिस के लिए रेडी हो सकते हो। काम भी हो जाएगा। हर बार तुम मुझे चाय बनाकर पिलाती, तो आज मैंने सोचा तुम मेरे हाथ की चाय पी ली। कैसी?